नमस्कार। सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है जो अपनी सरकारी गाड़ी को अगर चंद किलोमीटर भी निजी काम के लिए इस्तेमाल करे तो उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा कराए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से हैं जो सादगी और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल हैं जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। और यही सवाल, यही एक बात हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के उस असाधारण व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक दे देती है। तो चलिए आज उनकी जिंदगी की इसी अद्भुत कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि वो क्या थे। ये हैं वो शख्स, लाल बहादुर शास्त्री। लोग उन्हें बहुत प्यार से बाबूजी कहकर बुलाते थे। देखिए, पद तो देश के प्रधानमंत्री का था, लेकिन जिंदगी एक बिल्कुल आम इंसान जैसी थी। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से सिद्धांतों पर चलती थी। उनकी ईमानदारी से जुड़े किस्से तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर किस्सा है ना, वो उनकी सरकारी गाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी घटना उनके इतने ऊंचे आदर्शों के बारे में सब कुछ बता देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश से। उनके बेटे का मन हुआ कि वो अपने पिता की सरकारी गाड़ी, जो एक शेवरले इम्पाला थी, उसे चलाए। अब सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन शास्त्री जी के लिए ये मामूली बात नहीं थी। ये उनके लिए कर्तव्य और परिवार के बीच एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। अब काफी सोचने के बाद उन्होंने बेटे का दिल रखने के लिए मना तो नहीं किया, इजाजत दे दी। लेकिन इस हाँ के साथ उनके मन में एक गहरी बेचैनी भी थी। क्यों? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि सरकारी संसाधन, मतलब सरकारी पैसा, सरकारी गाड़ी, ये देश की अमानत है, किसी के निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। और हुआ ये कि उस रात उन्हें नींद ही नहीं आई। वो बस जागते रहे, अपने बेटे के लौटने का इंतजार करते रहे। और ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी कि बेटा देर से घर आया है। नहीं, ये एक प्रधानमंत्री की चिंता थी, अपने पद की गरिमा को लेकर। और फिर जब उनका बेटा घर लौटा तो शास्त्री जी ने ये नहीं पूछा कि कहाँ गए थे या इतनी देर कैसे हो गई। नहीं, उनका पहला और सिर्फ एक सवाल था, गाड़ी कितने किलोमीटर चली? सोचिए। और जवाब क्या था? सिर्फ 14 किलोमीटर। बस 14 किलोमीटर। अब ये दूरी कितनी छोटी है ना, लेकिन शास्त्री जी के सिद्धांतों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो तो उनकी ईमानदारी का शायद सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि इन 14 किलोमीटर के निजी इस्तेमाल का जो भी पैसा बनता है, उसका पाई पाई का हिसाब करके सरकारी खाते में जमा करवा दो। इसी को कहते हैं पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, मतलब व्यक्तिगत जवाबदेही। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपका पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नियम तो सबके लिए एक ही हैं, और देश की संपत्ति का एक धागा भी आप अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो हुई सरकारी गाड़ी की बात। अब एक और किस्से की तरफ चलते हैं। ये किस्सा बताता है कि उनकी ये सादगी सिर्फ सरकारी कामकाज तक नहीं थी। नहीं, ये तो उनके निजी जीवन का, उनकी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा थी। जैसा मैंने कहा, उनकी ईमानदारी सिर्फ फाइलों या पैसों तक नहीं थी, वो उनके कपड़ों तक में दिखती थी। एक बार का वाकया है, किसी ने उनका फटा हुआ कुर्ता देख लिया और कहा कि इसे बदल लीजिए। अब इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके कैरेक्टर की गहराई को दिखाता है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, कोई ज़रूरी मीटिंग हो, कोई बड़ा मौका हो तो लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन शास्त्री जी की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि नया क्यों पहनना, जो फटा है उसी की मरम्मत कर लो, उसी से काम चल जाएगा। और उनकी ये बात सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा सम्मान था, मेहनत के लिए। वो कहते थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, देश के लोगों की मेहनत से। इनका एक एक धागा, एक एक सूत काम आना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ दो अलग अलग किस्से नहीं हैं, ये असल में उनके जीने के तरीके को देखने वाली दो खिड़कियों की तरह हैं। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ऐसे ही मजबूत, अटूट सिद्धांतों पर टिकी हुई थी। तो इन किस्सों से उनके जो मूल सिद्धांत हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। पहला, कि सार्वजनिक और निजी संसाधन, यानी सरकारी और अपनी चीजों को सख्ती से अलग रखना। दूसरा, अपने पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्तिगत तोहफा स्वीकार नहीं करना। तीसरा,
सादगी और कम खर्च में जिंदगी जीना। और सबसे जरूरी चौथा, सिर्फ बातें नहीं करना बल्कि खुद एक उदाहरण बनकर नेतृत्व करना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शास्त्री जी हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ गए? क्या हम उन्हें सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर याद करें, या उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? उनकी असली विरासत किसी इमारत या स्मारक में नहीं है। नहीं, उनकी असली विरासत है ईमानदारी से जिया गया एक जीवन, एक ऐसा शक्तिशाली उदाहरण जो उन्होंने हमारे सामने रखा। उनका एक कहना था कि सुख दुख तो जीवन में सदा ही लगा रहता है। वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत ही सहजता से लेते थे, और शायद यही सोच, यही फलसफा था जो उन्हें हर मुश्किल हालात में इतना मजबूत और अडिग बनाए रखता था। तो शास्त्री जी का जीवन हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जब हम लीडरशिप को देखते हैं, सत्ता को देखते हैं, तो ईमानदारी का असल मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। Like, share, and subscribe now and learn smart.